प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना, ये आपके हमें हल करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हुबहू छपने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की साथियों हर एक टॉपिक से साथियों आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है साथियों और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आज की क्लास का जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है। अक्ष प्लस होनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षय जोड़ उहिनी, अक्षय जोड़ होनी। तो अक्षोहिणी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह आपका साथियों अक्ष प्लस से उहिनी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंसू का पर्यायवाची है। आंसू जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है। रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनांबू। आंसू का जो पर्यायवाची होता है ना साथियों, यह आपका नयनांबू होता है। क्या होता है? नयनांबू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद, जी हां क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। व्युत्पत्ति जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। वी प्लस उत्पत्ति, वे प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। तो साथियों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 नंबर के अंदर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है साथियों। यहां पर हम बात करें, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहां पर भी साथियों लगभग आपका सेम ही दे रखा है। तो यहां पर आपका जो ये है ना, ए से नहीं है, ये आपका नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। अभियुक्त जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है। तो अभियुक्त का विलोम तो साथियों निरपराध होता है। निरपराध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूर्योदय में समास बताइए, क्वेश्चन आएगा साथियों। सूर्योदय जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। सूर्योदय जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों आपका कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो तत्पुरुष समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दही शब्द है, दही जो शब्द है साथियों कैसा शब्द है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं। और साथियों ध्यान में रखिएगा हिंदी के अंदर आपके लिंग 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पुल्लिंग और एक आपका स्त्रीलिंग, 2 ही लिंग होते हैं। नपुंसकलिंग साथियों हिंदी में नहीं होता है। तो यहां पर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दही जो है ना, यह साथियों आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वचन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहां पर द्विवचन नहीं होता है। द्विवचन और आपका नपुंसकलिंग जो है ना, ये आपके संस्कृत के अंदर होते हैं लाडलो। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर जो शब्द है साथियों इसके अंदर समास की बात करें तो यहां पर साथियों आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। कौन सा हुआ है? बहुव्रीहि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढा। नवोढ़ा जो शब्द है इसका जो सही संधि विच्छेद है ना साथियों, यह आपका नव प्लस ऊढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा। यथेष्ट जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथा प्लस इष्ट, यथो प्लस इष्ट, यथा प्लस एस्ट, यथु जोड़ इष्ट।
यथेष्ट जो शब्द है इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह साथियों आपका यथा प्लस से इष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। षडानन में समास बताइए। षडानन जो आपका शब्द है साथियों इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। षडानन जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर जो समास की बात करें तो यहां पर साथियों आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम जोड़ औषध, परम जोड़ शोध। जी हां साथियों, परमोषध जो आपका शब्द है इसका सही जो संधि विच्छेद है ना यह साथियों आपका परम प्लस औषध होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुख दुख में कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। सुख और दुख, जी हां साथियों, सुख दुख का आपका समास विग्रह क्या होता है? सुख और दुख होता है, जो साथियों आपका द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो? सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। सन्मार्ग का जो सही संधि विच्छेद है यह साथियों आपका सत प्लस मार्ग होता है। तो सत प्लस मार्ग ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। अभ्युदय जो सही आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह आपका अभि प्लस से उदय होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊहा पोहे का पर्यायवाची है। ऊहा पोहे जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। ऊहा पोहे का जो पर्यायवाची है साथियों ये आपका असमंजस होता है। तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ये आपका राइट आंसर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज आपकी जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये आपको लाडलो सुबह 8 बजे और शाम को आपकी 9 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है और शाम को 9 बजे साथियों आपकी हिंदी, आपकी सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, इंडिया जीके इनकी साथियों क्लासें होती है। मतलब कि आज हिंदी की हो रही है तो कल विज्ञान की होगी, परसों इंडिया जीके की होगी, ऐसे आपकी क्लासें चलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों यहां ध्यान में रखिएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो ये आपके नंबर होने वाले हैं। इस नंबर के ऊपर साथियों आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आते ही जो है ना ये आपको इसी ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षय का, विकसित का, संक्षिप्त का, शाश्वत का। अक्षत जो शब्द है यह लाडलो अपना किसका है? तो यह विकसित का क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। तो विकसित ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम बताइए। आकीर्ण जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? संकीर्ण, विकीर्ण, परकीर्ण, विस्तृत। आकीर्ण का जो विलोम है लाडलो यह आपका क्या होता है? यह विकीर्ण होता है। तो विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे अद्वितीय कहते हैं। दूसरा शब्द क्या आएगा इसके लिए प्रयुक्त होता है? अद्वितीय शब्द प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है लाडलो? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। बाघ जो है ना बाघ यह साथियों आपका व्याघ्र का क्या है? तद्भव शब्द है। तो व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र, पो प्लस वित्र, पो प्लस इत्र, पी प्लस इत्र, पो है जोड़ इत्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद तो साथियों पो प्लस इत्र होता है। पो प्लस इत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? नि है जोड़ गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद तो साथियों आपका नि है जोड़ गुण होता है, तो नि है जोड़ गुण ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला जो शब्द है इसका तत्सम क्या होता है? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। क्या होता है साथियों? केले का तत्सम शब्द तो कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है साथियों। तो कदली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है साथियों? बताइए जरा। तो यहां पर आपका एसोबनीय जो है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जगदीश के अंदर जो है साथियों ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मितिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे तो साथियों हम क्या कहते हैं? उसे तो साथियों अगोचर कहते हैं। तो अगोचर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। साथियों एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगे रही है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपेगा। तो बताओ निरोग के अंदर कौन सी संधि है? तो निरोग के अंदर तो साथियों आपकी यहां पर विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या या जलन होना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गर्द, गधा, गदा। गधा जो शब्द है इसका साथियों आपका तत्सम जो शब्द है ना यह क्या हो जाएगा? यह गर्दभ होता है साथियों। क्या होता है? यह गर्दभ होता है। तो गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। क्या होता है साथियों? सु प्लस उक्ति होता है जिसके अंदर सु आपका छोटा आएगा लाडलो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव्यय। कौन सा है साथियों? तो यहां पर आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अति ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। कठिन परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला मतलब कि कोल्हू का बेल होता है साथियों। तो कोल्हू का बेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महात्मा में समास बताइए। महात्मा जो शब्द है इसमें समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा प्रयुक्त हुआ है साथियों? तो यहां पर कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल।
उज्ज्वल का सही जो संधि विच्छेद है यह साथियों आपका क्या होता है, तो यह आपका उत जोड़ जवल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, आधोपंत, आधोपांत, संपूर्ण। क्या होता है साथियों? तो आधोपांत होता है। जी हां, आरंभ से अंत तक आधोपांत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तृष्णा जो आपका शब्द है इसके अंदर संधि की बात करें तो यहां पर साथियों व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो आपको भी भरोसा रखना है साथियों अपनी तैयारी के ऊपर। बिल्कुल भरोसा रखोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। अरे लाडलो, मेहनत कर रहे हो तो ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। एक दिन साथियों आपको सफलता मिलने वाली है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और लाडलो मैं आपको बता देता हूं, अपने जो सीटी के नोट्स हैं, बिल्कुल आपकी भारी डिमांड थी कि सर सीटी के नोट्स कब मिलेंगे। तो साथियों आपके सीटी के जो एमसीक्यू नोट्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन है उसके बाद में साथियों आपके ऑप्शन दे रखे हैं और उसी के नीचे आपका आंसर दे रखा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है तो लगभग साथियों आपके 5555 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसकी प्राइस साथियों हमने मात्र 99 रुपए रखी है, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, आपके जन स्वास्थ्य, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी यहाँ पर आपके शामिल किए हैं। किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया है साथियों। तो मात्र 99 रुपए में आपको लेना है। तो साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट साथियों आपको परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत उक्ति को जो है ना यह साथियों हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। त्रिफला के अंदर साथियों आपका द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला तो साथियों क्या होता है? अपव्ययी होता है। मितव्ययी नहीं होता है लाडलो, क्या होता है? अपव्ययी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सदाचार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सी संधि है साथियों? सदाचार के अंदर जो है ना यह आपकी लाडलो व्यंजन संधि है। बिल्कुल रसगुल्लो, अरे राइट आंसर यहां पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। धर्माधर्म जो है इसके अंदर साथियों द्वंद्व समास है। बिल्कुल कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास है। धर्म और धर्म, बिल्कुल साथियों। तिरस्कार का संधि विच्छेद। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद तो साथियों तिरह जोड़ कार होता है। क्या होता है? तिरह जोड़े कार होता है। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से साथियों क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव, ऊंट को कम भोजन देना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि साथियों
आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। एक अनार 100 बीमार का जो कहावत का अर्थ है ना, वो भी यही आपका देखने को मिलता है। मतलब कि एक तो अनार है, मतलब कि आवश्यकता तो हमें 100 चीजों की है और हमें एक ही मिल रहा है। तो यह साथियों क्या है, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रत्येक साथियों, प्रत्येक के अंदर जो है ना, यह आपका लाडलो कौन सा है? अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची, अकाल जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का जो पर्यायवाची है यह साथियों आपका दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे साथियों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। कौन सा है साथियों? तो यहां पर तत्पुरुष समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। एक एक के अंदर तो साथियों आपकी कौन सी है? तो ये वर्धी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्धी संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। जी हां, कौन सी है साथियों? सदैव है। बिल्कुल सदैव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, अंधृत, अनादृत, अनादृत। तो साथियों यहां पर शुद्ध की बात हो रही है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध यहां पर दे रखा है। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। चिड़िया का जो बहुवचन है ना, यह साथियों आपका चिड़िया होता है। चिड़िया ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।